नमस्कार, आपका स्वागत है टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद आज 7 साल पूरे हो चुके हैं। 5 अगस्त 2019 का दिन देश के इतिहास में एक बड़े फैसले के तौर पर दर्ज हुआ था। इस मौके पर पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा ना हो। श्रीनगर, कुलगाम, पहलगाम समेत कई संवेदनशील इलाकों में मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया गया है। सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर हाईवे पर सुरक्षा बलों के काफिलों की आवाजाही को भी नियंत्रित किया गया है। सरकार जहां आर्टिकल 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे होने को ऐतिहासिक उपलब्धि बता रही है, तो वहीं कुछ राजनीतिक दल अब भी इसका विरोध कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती एक बार फिर सड़क पर उतर आई हैं और उन्होंने अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की मांग दोहराई है। महबूबा मुफ्ती ने 5 अगस्त की पूरे संध्या को जम्मू कश्मीर के लिए काली रात बताया और कहा कि वो पीडीपी मुख्यालय में रात बिताएंगी और प्रदर्शन करेंगी। उनका कहना था कि उन्हें आशंका है कि विरोध प्रदर्शन से पहले उन्हें नजरबंद या हिरासत में लिया जा सकता है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग तब तक अपना संघर्ष जारी रखेंगे जब तक अनुच्छेद 370 और 35A को दोबारा बहाल नहीं किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि ये सिर्फ एक कानून का मुद्दा नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर की पहचान, जमीन और नौकरियों से जुड़ा हुआ सवाल है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से उनका विशेष दर्जा छीन लिया गया था। महबूबा ने कहा कि जम्मू कश्मीर को मिला विशेष दर्जा देश के संविधान ने दिया था, जिसे एक साजिश के तहत खत्म कर दिया गया है। महबूबा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर हालात सामान्य होने का दावा किया जा रहा है तो फिर इतनी बड़ी सुरक्षा में सुरक्षा बलों की मौजूदगी क्यों है। उन्होंने सवाल उठाया कि आम लोग आज़ादी से क्यों नहीं रह पा रहे हैं। उन्होंने सुरक्षा अभियान पर भी विशेष सवाल उठाए। महबूबा ने कहा कि जब कोई आतंकी हमला होता है तो उसका असर आम लोगों पर पड़ता है। कई निर्दोष लोगों को हिरासत में लिया जाता और उनके परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस प्रदर्शन से एक तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। महबूबा ने अपने हाथ में उल्टा तिरंगा पकड़ा हुआ था। इसे लेकर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने उन पर तंज कसा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधते हुए कहा कि वो हमेशा आतंकियों के समर्थन में खड़ी दिखाई देती हैं। उन्होंने कहा कि जब पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार थी तब उन्हें सुधारने की कोशिश की गई, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया। गिरिराज सिंह ने 5 अगस्त को देश के लिए गर्व का दिन भी बताया। उन्होंने आगे ये कहा कि फैसला सरदार पटेल के एक देश एक निशान और एक विधान के सपने को पूरा करता है। उन्होंने आगे कहा कि जब जम्मू कश्मीर पूरी तरह भारतीय संविधान के दायरे में है। गिरिराज सिंह ने महबूबा मुफ्ती की आर्टिकल 370 बहाली की मांग पर कहा कि अब इसे वापस कोई नहीं ला सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि देश आगे बढ़ चुका है और जम्मू कश्मीर में विकास और शांति का नया दौर शुरू हो चुका है। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने भी विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिया गया ये फैसला जम्मू कश्मीर को भारत की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ने वाला कदम था। बीजेपी के इन आरोपों के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सिर्फ अनुच्छेद 370 की बहाली से जम्मू कश्मीर की समस्या खत्म नहीं होगी। उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर एक राजनीतिक मुद्दा है जिसका समाधान बातचीत और सम्मान के साथ होना चाहिए। फिलहाल आज 5 अगस्त को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बेहद कड़ी है। केंद्र सरकार इसे एक ऐतिहासिक बदलाव के साथ 7 साल पूरे होने के रूप में देख रही है, तो वहीं विपक्ष और पीडीपी इसे अब भी राजनीति और संवैधानिक मुद्दा बता रहे हैं। ऐसे में आर्टिकल 370 की बरसी पर जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर गर्मा चुकी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।